वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 5 रोज़ा दौरा अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की 28 सितंबर को बरास्ता लंदन वतन वापसी मुतवक्के। लबनान पर इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 492 हो गई। 1645 जख्मी हो गए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 38 बच्चे और 58 खवातीन शामिल। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह की सीनियर कमांडर अली करकी महफूज रहे। मिस्र ने आज से बैरूत आने और जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट दागे। शुमाली इलाके की इसराइली फौजी चौकियों हैफा शहर में राफेल डिफेंस इंडस्ट्री कम्प्लेक्स को निशाना बनाया। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मौजूद 40,000 अमरीकी फौजियों की तादाद में इजाफे का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासर नहीं होता। 2024 के इलेक्शन में PTI ने सीटें जीती या हासिल की हैं। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि फैसले ने इलेक्शन कमीशन एक्ट को गैर फ़ाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? तफसीली फैसले के बाद अभी भी इबहाम बरकरार है। सवालों के जवाब नहीं मिले। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फैसले पर मज़ीद समाअत की ज़रूरत है। फैसले के बारे में भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया है। किसी MNA का ये केस नहीं रहा कि वो PTI से हैं। PTI बतौर जमात ये सीटें मांगने आई ही नहीं। अरकान ने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद का रुकन होने की डिक्लेरेशन दी। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मनावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफ़ात लगाई गई हैं। मुकदमे में कहा गया है कि सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन असलहे से लैस एक जत्थे की क़यादत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के कहने पर टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की गई। मुसल्लह जत्थे ने AK-47 के जरिए पुलिस मज़ामत भी की। अली अमीन गंडापुर के कहने पर टोल प्लाजा पर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन पांसा पलटने वाली 3 अहम रियासतों में कमला हैरिस से बेहतर हो गई। एरिजोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में ट्रंप की मकबूलियत कमला से बेहतर। न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना कॉलेज का सर्वे। अमरीकी सदर बाइडन की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से वाइट हाउस में मुलाकात। सदर बाइडन ने कहा कि इसराइल लबनान कशीदगी कम करने के लिए उनकी टीम मुस्तकिल काम कर रही है। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब। आसिफ अली जरदारी सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी के हमरा तकरीब में पहुंचे। तकरीब के आगाज़ पर सऊदीया और पाकिस्तान के तराने बजाए गए। वज़ीर आला पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के गवर्नर, वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफारतकारों और दीगर अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद कहा। तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली और इक़दामात काबिल तक़लीद हैं। बरादर इस्लामी मुल्क अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम और बैनुल मज़हब हम आहंगी का अहम वकील है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की है। डिटेल रीज़न दिए
आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिलफौर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफौर नोटिफिकेशन किया जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं, इलेक्शन कमीशन जल्द ऐलान करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आपने चौथी मीटिंग कर ली फिर भी फैसला नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन के ताख़ीरी हरबों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हुए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करे। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। जिस आइनी तरमीम के बायस अदलिया पर कदगन लगे हम उसे कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI की हिदायत पर 28 सितंबर को पिंडी में जलसा ज़रूर होगा। लाहौर में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों का इजलास। आईनी अदालत से मुतालिक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के निकात पर तबादला ख्याल। इजलास में बिलावल के हमरा आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी मौजूद थीं। इजलास में शेरी रहमान, शाजिया मरी, निसार खोड़ो, शर्जील मेमन, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में साबिक MNA मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, मौलाना अब्दुल रहमान भी शरीक हुए। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि मौलाना सीनियर सियासतदान हैं, उनके फैसले मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के अंदाज़ गुफ्तगू से कभी पता नहीं चल सकता कि वो क्या चाहते हैं। लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। जनूबी और मशरक़ी लबनान में इसराइली तैयारों के 1000 से ज़ायद हमले। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ज़ख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस पर भी हमले। बच्चों, ख़वातीन समेत 365 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 1200 से ज़ायद ज़ख्मी। बैरूत पर हमले में हिज़्बुल्लाह की सीनियर कमांडर अली करकी की शहादत की इतला। वादी बका और दीगर रिहायशी इलाके खाली करने की इसराइली धमकी के बाद हज़ारों अफराद का इनखला। लबनान में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। तल अबीब की तरफ मिसाइल दागे। शुमाली इलाके की इसराइली फौजी चौकियों हैफा शहर में राफेल डिफेंस इंडस्ट्री कम्प्लेक्स को निशाना बनाया। इसराइल ने पूरे मुल्क में मखसूस हंगामी हालत नाफिज कर दी। हैफा में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। इसराइल के इलाकाई कशीदगी बढ़ाने पर ईरान ने नाकाबिल तलाफी नताइज से खबरदार कर दिया। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मौजूद 40,000 अमरीकी फौजियों की तादाद में इजाफे का फैसला। हिज़्बुल्लाह के मवासलाती आलात पर इसराइली हमलों के बाद ईरान में पासदाराने इनकलाब ने तमाम अरकान को मवासलाती आलात के इस्तेमाल से रोक दिया। तमाम आलात का मुआयना जारी। जौहरी और मिसाइल तनसीबात की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के अहलकारों की मुकम्मल छानबीन भी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की फटने वाली डिवाइसेस भी जायज़ों के लिए ईरानी माहिरीन को भेजी गई हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने 2 दहाइयों से पेजर का इस्तेमाल बंद कर रखा है। ईरान में इसराइली एजेंटों की दरअंदाजी का भी खतरा। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने मुख्तलिफ सूबों से इसराइली नेटवर्क के 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के हमरा तकरीब में पहुंचे। तकरीब के आगाज़ पर सऊदीया और पाकिस्तान के तराने बजाए गए। वज़ीर आला पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के गवर्नर्स, वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफारतकारों और दीगर अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब की क़यादत का विजन मिसाली और इक़दाम काबिल तक़लीद हैं। बरादर इस्लामी मुल्क अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का अहम वकील है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की है।
मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत ने 5 IPPs को बिजली खरीदारी के मुआहदे रजाकाराना ख़त्म करने या नताइज के लिए तैयार रहने के लिए खबरदार कर दिया। हुकूमत का बिजली 2 अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार करने का मशवरा। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 5 IPPs के मालिकान को बताया गया है कि आइंदा 3 से 5 सालों के लिए मज़कूरा IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए तक की अदायगी नहीं करेगी। हुकाम के मुताबिक IPPs माजी में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज़ मुनाफा ले चुके हैं। हुकूमत ने एक IPP के मालिक की तरफ से 55 अरब रुपए की अदायगी की सूरत में IPP हवाले करने और मुआहदा ख़त्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। बिजली के बिलों में रिलीफ समेत दीगर मामलात पर जमात इस्लामी की हुकूमत की दी गई 45 रोज़ा डेडलाइन खत्म। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने आज अगला लाहेअमल देने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाज और लॉन्ग मार्च समेत दीगर ऑप्शन खुले हैं। आखिरी ऑप्शन यह होगा कि अवाम को बिजली का बिल अदा न करने का कह दें। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मुलाकात। तर्जुमान JUI के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डॉलर्स की गैर कानूनी फरोख्त से 65 अरब रुपए कमाने वाले कमर्शियल बैंकों पर सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ रुपए जुर्माना करने पर स्टेट बैंक से सेनेट कमेटी ने जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह बोले, स्टेट बैंक 2 हफ्ते में रिपोर्ट दे। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल बैंकों ने डॉलर्स की गैर कानूनी फरोख्त 2022 में की थी। स्टेट बैंक ने बताया कि निजी बैंकों ने कवायद की खिलाफ वर्जियों का एतराफ़ किया, जिसके बाद उन पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 65 अरब रुपए की गैर कानूनी सरगर्मी पर जुर्माना सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ रुपए क्यों किया गया? लाहौर में निजी एयरलाइन के जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग। जहाज के दरवाजे खोलकर मुसाफिरों को स्लाइडर्स के जरिए निकाला गया। कराची से लाहौर पहुंचने वाली निजी एयरलाइन में 171 मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जहाज से धुआं उठ रहा था। मुसाफिरों को निकालने के बाद टेक्निकल टीम की जानिब से जहाज का मुआयना। तर्जुमान निजी एयरलाइन का कहना है कि लैंडिंग के वक्त तैयारे के कार्गो के हिस्से में धुआं भरने का अलार्म मौसूल हुआ था। मुसाफिरों को तकलीफ पर अफसोस है। मुसाफिरों और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब का 94वां कौमी दिन। सऊदीया के तमाम बड़े शहरों की अहम शाहराएं कौमी परचम से सजा दी गईं। बुलंद इमारतों पर 3D लाइट्स नस्ब। दारुल हुकूमत रियाद समेत 17 शहरों में एयर शोज़ का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दीनी और सकाफती अक़दार पर मबनी तारीख़ी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि सऊदी कौम अपने गहरी सकाफत के साथ दुनिया में बड़ी क़ुव्वत के तौर पर उभरी है। वो शाह सलमान, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। कराची के इलाके गडाब में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से पुलिस अफसर और अहलकार जख्मी। मुल्ज़मान पैसे, मोबाइल फ़ोन और सरकारी असलहा भी छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस अहलकार सादा कपड़ों में मलबूस थे। सऊदी अरब के कौमी दिन पर दारुल हुकूमत रियाद में शानदार आतिशबाजी। आसमान रंगो नूर से भर गया। पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की और सऊदी शहरी लुत्फ़अंदोज़।